जय जिनेंद्र साथियों, भक्तंबर ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा हम भक्तंबर प्रारंभ करें, उससे पूर्व भक्तंबर का ही मंगलमय मंगलाचरण हाथ जोड़ेंगे। भक्तांबर पीड़ति मूलिमणि पिभाणा मूध्योदिकं दलिते पापितमुवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन्पादयोगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। वास्तव में वर्तमान में जो काल चल रहा है कोरोना से संदर्भित, यदि इसमें कुछ करने योग्य है वह है स्तुति, वह है स्तोत्र और वह है भक्ति। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति सुख, शांति, समृद्धि आदि को पा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख आए, सुख नहीं आए तो कम से कम शांति तो मिले, तो शांति एकमात्र प्रभु आपके चरणों में ही मिलती है। इस रूप से हमें जानना चाहिए। हमने बात की थी कि हे जिनेंद्र भगवान, आपका मुख और चंद्रमा के मुखमंडल दोनों वास्तव में अलग अलग हैं। उस आपके मुख की तुलना उस चंद्रमा रूपी मुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका जो मुख है वह सुर, नर, ओरग इन तीनों के नित्य को हरण करने वाला है और तीनों जगत में संपूर्ण रूप से, निश्चित रूप से शांति को देने वाला है। फिर उदाहरण दिया था, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा से इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि चंद्रमा निश्चित रूप से कलंकी होता है, कलंक से सहित होता है। और दूसरा उदाहरण दिया था, जिस प्रकार पलाश का पत्ता होता है वह सूर्य प्रभास में या उसको छूने पर निश्चित रूप से वह फीका पड़ जाता है। ऐसे ही हे जिनेंद्र भगवान, जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी सूर्य के आने पर फीका पड़ता हुआ नजर आता है। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह है लोक गुण व्यापी। लोक में जो गुण हैं वह संपूर्ण रूप से व्याप्त हैं। किस रूप से हे जिनेंद्र भगवान आपके गुण संपूर्ण लोक में व्याप्त हो रहे हैं और क्यों, उसका आंसर मानतुंग आचार्य ने 14वें सूत्र में दिया है, 14वें श्लोक में दिया है। आइएगा सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणस्तिहुवनं तव लंघयन्ति संसितास्ति जगदीशुरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचयितो यथेष्टम्। पदच्छेद देखेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रः गुणः, विसर्ग बन जाएगा, शुभ्रः गुणः तिहुवनम तव लंघयन्ति सम आश्रितम आश्रितः त्रिजगदीशुर त्रिगत, देखो ऐसा कर दे, त्रिजगत ईश्वर नाथम एकम कह तान निवारयति संचयितो यथेष्टम। क्या कहा? तो कहा संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। संपूर्ण माने होता है पूर्ण रूप से, शशांक चंद्रमा, मंडल उसका मंडल कहते हैं। चंद्रमा रूपी जो मंडल है वह कब पूर्ण होता है? जब वो पूर्ण होता है तो वो क्या करता है? कला कलाप, कला माने उसकी कलाएं, उसकी किरणें, कलाप माने समूह, अर्थात चंद्रमा चंद्र रूपी कलाओं के समान स्वच्छ है। शुभ्र लिखा ना, स्वच्छ है। यहाँ पर कहा पूर्ण चंद्र बिंब की कलाओं के समूह के समान स्वच्छ, तब माने आपका, तब माने
आपका, गुणः माने गुण, त्रिभुवनम तीनों लोगों को, लंघयन्ति लांग रहे हैं, सब ओर फैल रहे हैं। हे जिनेंद्र भगवान, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं के माध्यम से, कौन सा चंद्रमा? पूर्णमासी का चंद्रमा, जो पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्राप्त हुआ है, वो चंद्रमा अपनी कलाओं को संपूर्ण लोक में फैलाता है। ठीक उसी प्रकार है जिनेंद्र भगवान, आपके गुण भी निश्चित रूप से इस संपूर्ण लोक में, तीनों लोक माने संपूर्ण लोक में लांग रहे हैं, फैल रहे हैं। कुछ समझ में आया? फिर से देखें, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूर्णिमा का चंद्रबिंब संपूर्ण कलाओं से युक्त शुभ होता है। ऐसी है जिनेंद्र भगवान, आपके शुभ गुण इस तीनों लोकों में लांग रहे हैं, फैल रहे हैं। एक बार पढ़ेंगे दोनों लाइन। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। कहते हैं ये संस्तास्ति जगदीश्वर नाथ मेकम, क्या सन्निविच्छेद किया था? सम आश्रिता त्रिजगत ईश्वर नाथ मेकम, त्रिजगत तीनों लोकों में ईश्वर हैं, और ईश्वर भी कैसे हैं? नाथ मेकम, नाथों के नाथ श्री जिननाथ बोलते ना अपन। हे जिनेंद्र भगवान, आप नाथों के नाथ हैं, क्योंकि आप श्री रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया है, इसलिए आप एकम हैं, एक हैं। जो ए माने जो, जानना, नाथों के नाथ श्री जिननाथ की तीनों लोकों में एकमात्र आप ही हैं। जो ए माने जो संश्रिता, देखो सम आश्रिता, आपकी शरण में आता है। सम माने सम्यक रूप से आपकी शरण में आता है। कहा माने कौन? तान उन्हें, इष्ट, देखो यथा इष्टम, यथा माने होता है जैसा, इष्टम माने इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार, जहां पर निवार्यति रोकता है, संचरितो, संचरिता माने घूमने से। यहाँ पर कहा गया यदि आपकी कोई शरण में आ गया तो भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उसे रोक पाएगा, अर्थात कोई नहीं। जैसे पूर्व कहानी को यदि हम लें, या पूर्व वृत्तांतों में ऐसा हुआ करता था, जिस राज्य में राजा राज्य किया करता था, यदि राजा की इच्छानुसार दूसरा राजा आना चाहता है और वहां की प्रजा को ऐतराज है, तो प्रजा को भली कितना भी ऐतराज रहे, फिर भी क्या राजा ने कहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे सरकार से कोई निर्देश आ जाए, ध्यान ना, हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी हमें उसको मानना पड़ता कि नहीं मानना पड़ता? ऐसे ही कहते हैं, हे संस्तास्ति जगदीश्वर नाथ मेकम, हे जिनेंद्र भगवान, इस तीन लोक में एकमात्र आप ही शरणभूत हैं, एकमात्र आपके जो शरण लेता है, निश्चित रूप से उस पुरुष को कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं है। वो अपनी इच्छानुसार जहां पर प्रवृत्ति करना चाहे कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसे अपने समान कर लेते हो, और आपके समान यदि कोई हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पहले भी कह के आ चुके हैं। देखो यहां पर कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी उज्जवल गुणावली पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं सादृश्य धवल हैं, आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है, आपके उन गुणों ने जब तीन लोक के नाथ का एकमेक सहारा ले लिया हो, तब उन्हें सर्वत्र सुइच्छा पूर्वक विचरण करने से भला कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। वस्तुतः आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त हैं। आपकी
ही पे भावना में तत्पर है। देखो, गुण माने ये नहीं है कि जो गुड़ खाने वाला, जो बाय में दिखाई दे, नहीं, जो वास्तव में उनकी अंतरंग लक्ष्मी थी ना, वो उनका गुण है। और वो गुण जिसको प्रकट हो जाता है, निश्चित रूप से उसमें क्या आ जाती है, उसमें एक अद्भुत ज्ञान आ जाता है, और ज्ञान के साथ उसमें एक संयम रूपी मार्ग आ जाता है। निश्चित रूप से उसकी कृति मात्र इस लोक में फैली हो ऐसा नहीं है, तीनों लोकों में, नरकों में भी, स्वर्गों में भी और मध्य लोक में भी, माने सभी जगह क्या हो रही है, निश्चित रूप से फैल रही है। उसका एकमात्र आधार यही है कि गुण जो होते हैं, गुण लोकव्यापी होते हैं, अर्थात लोकव्यापी माने संपूर्ण लोक में निश्चित रूप से आपके गुण फैल रहे हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। एक बार छंद पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणस्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचयतो यथेष्टम। हे तीन लोक के नाथ, आपके गुण अनंत हैं और वो अनंत गुण निश्चित रूप से संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस रूप हमें यहाँ पर जानना चाहिए, अर्थात निश्चित रूप से आपके जो गुण हैं वह चंद्रमा की कलाओं के समान संपूर्ण लोक में व्याप्त हो रहे हैं। इस रूप से हमने अभी जाना। सबके लिए जय जिनेंद्र।